और एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर के पिपराइच ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा रोहतापुर में उपस्थित हैं। आपको बता दें कि योग एक स्वस्थ शारीरिक और मानसिक विकास करने के लिए योग बहुत ही महत्वपूर्ण सभी के जीवन में है। जी हाँ, आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके उपलक्ष्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की एक योजनाओं में से एक महत्वाकांक्षी योजना है कि इस योग दिवस को एक भव्य तरीके से मनाया जाए और एक अलग आयाम दिया जाए और प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक जिले में इस तरह का योग कार्यक्रम करके ग्राम सभा के लोगों को योग प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वह निरोग रहें और योग के महत्व को समझें। जी हाँ, योग के महत्व को हम बता दें आपको कि कोरोना काल में देखा गया कि योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। योग की वजह से काफ़ी लोगों को कोरोना में सफलता मिली, कोरोना से बचाव हुआ। इन्हीं सभी चीज़ों को देखकर आज रोहतापुर ग्राम सभा में योग रोहतापार गांव में जो है योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ तमाम ग्रामीण लोग भी उपस्थित हैं और यहाँ बच्चे भी इस योग प्रशिक्षण में भाग लिए हैं। महिलाएं भी यहाँ उपस्थित हैं और योगाचार्य जी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पांडे जी भी उपस्थित हैं और प्रधान जी जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं संजय जी भी उपस्थित हैं और दस्ता टीम यानी कि गरिमा दस्ता टीम पिपराइच ब्लॉक के हैं जो संत राम सावरिया जी भी यहाँ उपस्थित हैं। सभी लोगों के उपस्थिति में यहाँ योग प्रशिक्षण दिया जा रहा है योगाचार्य के द्वारा। आप देख सकते हैं योगाचार्य जी हर एक चीज को बता रहे हैं कि किस चीज में कौन सा योगा उपयोग है, गैस के लिए क्या उपयोग है, कमर दर्द के लिए किस चीज का उपयोग है, बखूबी वो बता रहे हैं और उसी तरह से यहाँ ग्रामीण लोग कर भी रहे हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन में योग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक स्वस्थ होने के लिए एक भोजन आवश्यकता होता है। ठीक उसी तरह से योग भी हम लोगों के जीवन काल में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर योग हम अपने दिनचर्या में लाते हैं तो होने वाली बीमारी से बड़े आराम से बच सकते हैं और स्वस्थ और दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। बाएं से छोड़े, बाएं से भरे, आप जो करेगा और इधर से तो शिक्षित किया गया है ग्रामीण लोगों को, जिसमें युवा से लेके बुजुर्ग और महिलाएं भी उपस्थित रहीं और योगाचार्य यानी ब्रिजेश कुमार पांडे जी डॉक्टर ब्रिजेश कुमार पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ प्रशिक्षण दिया गया है और काफ़ी इन्होंने सीख भी ली है। इसी क्रम में हम बात करेंगे, यहाँ उपस्थित है प्रधान जी और योगाचार्य डॉक्टर ब्रिजेश पांडे जी तक संत राम सावरिया जी भी उपस्थित हैं। हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे योगा से क्या लाभ है। सहायक सुरेश चंद्र मिश्र जी भी उपस्थित है हमारे साथ, डॉक्टर साहब के साथ सहयोगी। हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से पहले कि इस योगा के बारे में क्या बताना चाहेंगे, इससे क्या लाभ है सर डॉक्टर साहब? योग से आज पूरा विश्व लाभान्वित है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोरोना काल चल रहा था उस समय लोग योग को और आयुर्वेद को जाने, उसके पहले भी जानते थे लेकिन उस समय हद से ज़्यादा लोग जानते थे। और आज जो है हम लोग माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आदेशों को लेकर हम लोग मानवता के लिए योग चला रहे हैं। पिपराइच ब्लॉक में रोज़ हमारा कार्यक्रम हर क्षेत्र में रह रहा है। अभी 3 दिन पहले हमारा लगातार 14 से लेके 14, 15 और 16 पिपराइच ब्लॉक में, जहां सारे अधिकारी उपस्थित थे, हमारे प्रभारी जी भी थे, गरिमा दस्ता के जो सदस्य हैं संत राम सावरिया जी, इनका बहुत बड़ा योगदान है हम लोग के साथ। और यह निरंतर जब से हमारा संपर्क हुआ है तब से ये हमारे साथ लगे हुए हैं, बेचारे बैनर से लेके सारा चीज़। और आज जो राउतपार में हमारा जो योग का शिविर था उसमें हमारे साथ प्रधान जी संजय जी जो कि पिपराइच ब्लॉक के
प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, इनसे और सारी बातें हुई हैं। इन्होंने कहा है कि सर कार्यक्रम को हम लगवाएंगे, और उसी क्रम में मैंने इनको, इन ग्रामवासियों को योग में आसन बताया, प्राणायाम बताया, बंद बताया, मुद्राएं बताया कि इनसे क्या क्या लाभ हो रहे हैं। उसके क्रम में आपके सामने कुछ आसन, कुछ प्राणायाम भी करके बताए गए कि यह लोग कैसे स्वस्थ रहें, अपने जीवन को ये कैसे सुचारू रूप से, आज जो भाग दौड़ की जिंदगी है, अपने आप को आधा घंटा 1 घंटा दें और निरोग रहें, करें योग, रहें निरोग। इसी के क्रम में डॉक्टर साहब बात करेंगे कि सब बहुत सारी चीज़ें हमने आपके यहाँ देखा, आपने प्रशिक्षित किया, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे सर, लोग क्यों आयुर्वेदिक से अभी बहुत दूर हैं? वो चीज़ें अब देखिए धीरे धीरे वो चीज़ें अलग होती हैं। अब जो अट्रैक्शन जो हो रहा है, आप देखेंगे कि योग के साथ और आयुर्वेद, अब पिपराइच ब्लॉक में हमें नहीं लगता है कि कोई गांव बचा होगा कि हम लोग वहाँ न पहुँचे। हो सकता है कि एक आध गांव बच गए हों, हम ये नहीं कहेंगे। जब से हमारा कार्यक्रम चल रहा है तब से मैं कह रहा हूँ, और लगातार हर जगह हम लोग कार्य कर रहे हैं। और अब जो है हम लोग के यहाँ रोज़ पेशेंट आते हैं, रोज़ दवाएं दी जाती हैं, और कारण अब लोग योग से और आयुर्वेद से दोनों बहुत अच्छी तरीके से रुझान हो रहा है कोरोना काल के समय से। सर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे ग्राम सभा में प्रशिक्षित किए हैं, योगा का प्रशिक्षण दिए हैं, क्या बदलाव आ रहा है, क्या देखने को मिला है आपको? सबसे पहले तो बदलाव, अब लोग योग को कर रहे हैं, और उनको लाभ मिल रहा है। और तुरंत जैसे मैं कुछ प्राणायाम कराता हूँ और उनका तुरंत मैं पूछता हूँ क्या आपको कुछ अनुभव हो रहा है, तो वो तुरंत कहते हैं कि हाँ सर हमको ये अनुभव हो रहा है। आप खुद जो है ग्रामवासियों से, जहाँ जहाँ मेरा शिविर लगा है, आज भी आप पूछ सकते हो कि हाँ आपको क्या लाभ है, वो तुरंत बताएंगे कि हाँ ये चीज़ मुझे लाभ है। चूंकि व्यस्त भरी जिंदगी हो गई है, चूंकि लोगों के पास समय का अभाव है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर कि इस व्यस्तता भरी जीवन में लोग कौन सा योग माने कम समय में करें और अपने आप को स्वस्थ रखें, निरोग रखें? जी, उसमें प्राणायाम आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम करें, वायु प्राणायाम करें, शीतली शीतकारी और नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। आसन में मंडूकासन, पवन मुक्त आसन, ताड़ासन इत्यादि आसन को करके आप एकदम बिल्कुल निरोग रह सकते हैं। स्वस्थ होने के लिए सर कितने समय का ये आसन किया जा सकता है जिससे आदमी स्वस्थ और निरोग रह सकता है? कम से कम अपने 24 घंटे में आप इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में कम से कम 1 घंटा अपने शरीर के लिए दीजिए, जिससे कि आप निरोग रहेंगे। समय क्या होना चाहिए, शाम को या दोपहर में या सुबह में? समय का आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। समय सुबह आप करें, सबसे बढ़िया और उत्तम समय रहेगा सुबह का समय आप करें। अगर नहीं हो पा रहा है तो शाम को भी आप कर सकते हो, लेकिन खाना खाने के 5 घंटे का अंतराल होना चाहिए। ये अभियान कब तक चलने वाला है? ये 20 तारीख तक हम लोग का गांव में चलेगा। बाकी जो ऑफिस से हम लोग को 21 के लिए आदेश होगा वो हम करेंगे। इसके अलावा मेरा हर महीने में 4 से 5 प्रोग्राम हर ग्राम में लगता ही लगता है, वो हमको देना ही है विभाग को। 21 यानी 20 तारीख तक चलना है। 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने समय दिया। हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान संघ के अध्यक्ष जी संजय सिंह जी। हम बात करेंगे कि आपके ग्राम सभा में सर ये मानवता के लिए योग यानी कि डॉक्टर साहब के द्वारा प्रशिक्षित किया गया ग्रामवासियों को योगा का प्रशिक्षण दिया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? पहले तो मैं योग दिवस जो मनाया जा रहा है उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूंगा। और धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब जो पतरा से अपने राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय से चल के हमारे ग्राम सभा में अपना बहुमूल्य समय देकर और योग के बारे में बताया। और मुझे आशा और विश्वास है कि प्रत्येक, चाहे वो बालक हो, बालिका हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, सबको अपना अपना जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन उनके साथ ही शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सबसे आज के युग में योग सबसे ज़रूरी है। और आप हमारे ग्राम सभा में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लोगों ने उत्साहपूर्वक जो है योग का अपने अंदर ग्रहण किया। और मैं चाहता हूं कि समस्त ग्रामवासी योग से निरोग रहें, योग द्वारा ही निरोग रहें
जी धन्यवाद। योग भी कर सकते हैं। ग्राम सभा में योग करने के लिए कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए सर। जी हमारी तरफ से जो भी हो, जैसे भी जो संभव हो, डॉक्टर साहब बताएंगे कि ये इनको उपलब्ध कराया जाए, जैसे चटाई हुआ, चाहे जो भी हो, जो योगासन है, जो चीज की संभावना होगी ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध। प्रधान जी, आप ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, आप अपने द्वारा समस्त जनता, समस्त ग्राम प्रधान जी को क्या कहना चाहेंगे इस योग दिवस को लेकर? हमारी वार्ता हुई है अभी डॉक्टर साहब से, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक बड़ा आयोजन हो। हमने कहा हमारा एक ग्रुप चलता है जो जिले से लेकर ब्लॉक तक चलता है। हमने कहा मैं पूरा सहयोग करूंगा और सभी प्रधानों से बात करके एक ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम कराऊंगा, जिसमें आपको भी सादर आमंत्रित करेंगे। और डॉक्टर साहब से हमारी बात हो गई है, आज और कल में हम समय इनको दे देंगे कि चूंकि पूरे ब्लॉक में ये हो जाए कि योग दिवस के अवसर पर पिपराइच विकास खंड द्वारा प्रत्येक गाँव में प्रतिदिन योग का कार्यक्रम किया जाता है। हम इसी साथ हमारे साथ मौजूद हैं दस्ता टीम के, यानी गरिमा दस्ता टीम के संरक्षक कह लीजिए या तेज तर्रार कार्यकर्ता कह लीजिए और कर्मचारी कह लीजिए, संत राम सावरिया जी, जिन्होंने ऐसे ऐसे कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम बात करेंगे सर, इस ग्राम सभा में आपकी मेहनत कितनी सफलता लाई? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपका और आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। सबसे पहले जिला पंचायत राज अधिकारी श्री हिमांशु शेखर ठाकुर जी का और सहायक विकास पंचायत सरकार और इंद्र तिवारी जी का धन्यवाद दूंगा। हमारे प्रीति वर्मा वीडियो मैडम का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो लोग जो है इस कार्यक्रम के लिए मुझे चयनित किया है। मुझे आदेश देते रहते हैं कि संतराम यहाँ जाओ वहाँ जाओ। विगत कुछ मीटिंग में मुझे सूचना मिला, मैंने तत्काल प्रधान जी से बात किया, मैंने यहाँ अवगत कराया कि मैं 4 बजे भोर से ही कार्यक्रम करना शुरू कर दूंगा और मेरे कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं होता। मैं जो टाइम देता हूँ फिक्स देता हूँ और उसी समय से मैंने मीटिंग लेकर के यहाँ काम कर रहा हूँ और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यहाँ की महिलाएं भी बहुत जागरूकता है, ये लोग समय से जाग जा रही हैं और मैं समय से इन लोगों को जो फॉलो कर रहा हूँ। और इसके विषय में जहाँ गंदगी है वहीं बीमारी है, तो विशेष करके एक योगा की तरफ हमारा ध्यान गया है, क्योंकि मैं उस योगा को भी ग्रहण किया हूँ, तभी मैं इतना टैलेंट हूँ। और हमारे डॉक्टर साहब आचार्य ब्रजेश कुमार पांडे जी बहुत ही संघर्षशील हमको नज़र में जब आए, तो मैं सोचा कि इनके साथ जुड़ करके काम करूँगा तो मुझे अच्छा लगेगा। तो सर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सर हम बात करेंगे आपसे। सर, आप योग दिवस के लिए क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? ग्राम सभा राउत पार के सभी सम्मानित जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मानवता के लिए योग दिवस में सभी लोग उपस्थित रहें। ग्राम सभा राउत पार के ग्राम प्रधान संजय सिंह और राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय से डॉक्टर ब्रजेश कुमार पांडे जी योगाचार्य, और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे अहम भूमिका रही गरिमा दस्ता के संतराम सावरिया जी का। मैं राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय से योग सहायक शिवेश चंद्र मिश्र हूँ, जो पांडे जी के साथ हर कार्यक्रमों में योग मानवता दिवस के लिए जा रहा हूँ और विशेष तौर पे महिला पुरुष भाग ले रहे हैं और हम लोगों का कार्यक्रम बहुत अच्छा हो रहा है और सभी लोग इस योग को कर रहे हैं, क्योंकि योग के द्वारा सब लोग कर रहे हैं योग तो निरोग भी रह रहे हैं, इससे लाभ मिल रहा है। आइए हम ग्रामीणों से बात करते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैदुल्ला है अली। क्या कर रहे थे? योगा कर रहे थे, योगा सीखे। अच्छा, क्या क्या सीखे हैं? अरे बहुत कुछ सीखे, नाम तो नहीं मन पड़ रहा है हमको, भूल गए, लेकिन कुछ याद है। हाँ कर पा रहे थे, कुछ परेशानी हो रही थी, बस आज ही करने के लिए आ गए थे? नहीं रोज करेंगे अब। रोज करेंगे। इसके लाभ के बारे में जाने हैं? लाभ तो कुछ मिल रहा है हमको, लाभ मिल रहा है। इसके करने से स्वस्थ रहेंगे। सांस तो हमारा एकदम साफ हो गया। स्वस्थ की बात मैंने कह रहे हैं, हम वैसे बाणी तंदुरुस्त हम तो वैसे बाणी। अच्छा, नहीं कह रहे हैं कि कैले के बाद बीमारी से बचल जाए ना, डॉक्टर साहब बताइए नहीं है? हाँ, बीमारी के लिए बचत होता है। चलिए और भी काका जी हैं, हम बात करेंगे जो योग में बैठे थे। चाचा क्या नाम है आपका? अच्छा, का सीखनी है? ध्यान में आया था। अच्छा, मैंने यहाँ डॉक्टर साहब बताइनी है योग के बारे में, सीखनी है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो अजुए भर कर में कि कबो फिर करें?
चलिए रोज करेंगे। ठीक है, डॉक्टर साहब के द्वारा सिखाया गया, ग्राम प्रधान जी के नेतृत्व में यहाँ कार्यक्रम लगाया गया और यहाँ सभी लोग मौजूद रहे। तो इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहे फास्ट प्लस न्यूज में। धन्यवाद।